पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कांगड़ा प्रवास के दौरान हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के बाबा बरडोह मंडल तथा देहरा मंडल में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान उन्होंने संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यवस्था परिवर्तन के नारे को निशाना बनाते हुए इसे खोखला मॉडल बताया। उनका आरोप था कि सरकार की नीतियों और निर्णयों ने प्रदेश को आर्थिक संकट में धकेला है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताने के बजाय मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के बजट को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रही है, जबकि उन्हें आगामी राज्य बजट पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं का बोझ जनता पर डालने की तैयारी में है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक और सरकार कैबिनेट रैंक बांट कर खजाने पर बोझ डाल रही है और दूसरी ओर आर्थिक संकट का हवाला दे रही है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब राज्य की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला दे रही है तो गारंटियां देते समय क्या उसे आर्थिक हालात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की संपदा का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस प्रकार से गिमिक्स की पॉलिटिक्स करते हैं उससे बाहर निकलना चाहिए। शायद उनको आभास ही नहीं हो रहा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी वो जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नीचे नहीं आता। वो एक अपने आप स्वायत्त जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ, और फाइनेंस कमीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर आपने अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखा होता, तर्क के साथ रखा होता, कुछ कदम आपने उठाए होते तो ऐसी परिस्थिति शायद नहीं आती। आज से पहले जो है हिमाचल प्रदेश संकट में आर्थिक रूप से पहले से है, मैं दोहराए नहीं, लेकिन आपने तो गर्त में पहुंचा दिया। इस बात को लेकर के आपका क्या जवाब है? आप अपना पक्ष रखें। और मैं खास तौर से मुख्यमंत्री से इस बात के लिए कहना चाहूँगा, आपने तो एक बार नहीं सैकड़ों बार घोषणा की है कि 2027 तक हिमाचल आर्थिक रूप से अपने पांव पर खड़ा होगा और 2032 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। वो फार्मूला क्या है ये प्रदेश जानना चाहता है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आज की स्थिति में तो हालात ये बन गए हैं कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लगने की स्थिति लग रही है हिमाचल प्रदेश में। ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर रखा गया था और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी ताकत है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की, और कर्मचारियों में भी जो रिटायर होकर के जो पूर्व कर्मचारी उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करें, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निश्चित रूप से बनने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान पूर्व कर्मचारियों को पार्टी में जोड़ करके काम में लगाएं, और हमारी केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की नीतियों को जो जनहित की हैं उनको जनहित में लोगों तक पहुंचाने में बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं पूर्व कर्मचारी। उस दृष्टि से आज का ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया गया था और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी अच्छी संख्या में जो हमारे पूर्व कर्मचारी इस कार्यक्रम में आज के इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत उत्साहित हैं। और कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और उस भूमिका को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हालात में जो प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में से बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है, उसमें इनकी एक भूमिका है।